अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़िया की नई नई शादी हुई थी। पहले पहल तो सब खुश इखलाकी से पेश आते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मीठे बोलों की परत उतरना शुरू हुई। दबे दबे लफ्ज़ों में नाज़िया की पक्की रंगत पर बातें होने लगी। नाज़िया की 4 नंदे थीं। नाज़िया के शौहर ताहिर सबसे बड़े थे। एक दिन वो आम से कपड़े पहने किचन में काम कर रही थी कि उसकी छोटी वाली नंद अंदर दाखिल हुई। ओह, ये आप हैं नाज़िया भाभी। मैं समझी साथ वाली की काम वाली आई हुई है, मारिया ने बज़ाहिर हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें साफ मजाक उड़ा रही थी। नाज़िया का दिल बुझ कर रह गया। उसने इस दिन से अपना खास ख्याल रखना शुरू कर दिया। हर वक्त तैयार रहने लगी ताकि आइंदा कोई उसे काम करने वाली खाला का ताना न दे सके। उसकी रंगत बेहद काली थी। काले गोरे सब अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, लेकिन जालिम माशरा यहाँ भी रिवायत छोड़ने को तैयार नहीं। हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो यकीनन बहुत फ्रेश और अच्छी लग रही थी। ताहिर बाहर मोटरसाइकिल पर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही हैंडबैग संभाले हुए कमरे से निकली, सास की आवाज कान से टकराई। आय हाय, एक तो इतना कहकर वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाईं, फिर बोलीं, ऊपर से सुर्ख सूट। बिटिया, कुछ तो ख्याल किया होता। चलो शाबाश, किसी हल्के रंग के कपड़े पहन कर जाओ, ये तो बिल्कुल नहीं जच रहे। ये सुनना था कि नाज़िया की सारी खुद एतमादी हवा हो गई और उसको अपनी टांगें बेजान सी लगने लगी। उफ भाभी, ये ना, बस धीमे रंग के कपड़े पहना करें। साथ बैठी हुई नंद आयशा ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। आयशा खुद बेहद गोरे रंग की मालिक थी। इस दिन नाज़िया का दिल छनक से टूट गया। थोड़ी देर बाद निकली तो आयशा ने देखा उसने हल्के ब्राउन रंग का लॉन का सूट पहन लिया था। इस लम्हे के लिए आयशा के दिल में कुछ हुआ। खुद इसकी भी कुछ दिन बाद शादी तय हो चुकी थी। उसने सोचा, भाभी मैं अपने अल्फाज के लिए माजरत कर लूं, लेकिन नाज़िया तेज से कदमों से बड़ी सी चादर ओढ़े गेट से निकल गई। हाय, ये काली कलोटी बहू मेरे ही पल्ले पड़नी थी। उफ, इतना काला रंग। जब रिश्ता लेने गई थी तो बड़ा मेकअप करके बैठी हुई थी। नाज़िया की सास मुसलसल बोले जा रही थी। अब तो नाज़िया को इन आवाज़ों और तानों की आदत हो चुकी थी। आयशा शादी के बाद पहली बार रहने के लिए आई थी। नाज़िया किचन में बुरी तरह मसरूफ थी। उसने बिरयानी बनाई, सालन में कोफ्ते बनाए और मीठे में फ्रूट ट्राइफल। जब रायता बनाने के लिए फ्रिज खोला तो दही गायब था। ओ आंटी से कहती हूँ दही मंगा दें, शायद अंकल भूल गए हों। ये सोचती हुई वो कमरे से बाहर निकली तो आयशा की सिसकियों ने उसके कदम रोक लिए। अम्मी जी, मेरी सास कहती है खाली गोरा रंग ही काफ़ी नहीं होता, बंदे में कुछ और बात होनी चाहिए। जैसे ही मुझ पर नजर पड़ती है कोसने लगती हैं। पता नहीं मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। इस दिन मेरे से प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गया तो सारा दिन मुझे बेहुनर, कोड़ और पोहड़ कहती रहीं। अकरम से मेरी शिकायत भी लगा दी। अकरम ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा है अम्मी जी। इतना कहकर आयशा फिर से रोने लगी। बाहर खड़ी नाज़िया का दिल जैसे धड़कना भूल चुका था। क्या मकाफात अमल इतना जल्दी भी शुरू हो सकता है, ये उसने कभी सोचा नहीं था। असल रंग मन का रंग होता है। मन काला तो तन भी काला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ के शर से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।